एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12 के सभी स्टूडेंटों का। यहाँ पर हम देख रहे हैं अध्याय 4 का साझेदारी का पुनर्गठन का देखेंगे। आज हम देखेंगे ख्याति का संयोजन देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम जो प्रश्न बना रहे थे वो था लाभ प्राप्ति अनुपात में परिवर्तन था। अब देखेंगे हम ख्याति का संयोजन। ख्याति का संयोजन का अर्थ ये होता है जब कोई साझेदार किसी साझेदार का क्या करते हैं, कुछ राशि क्या करते हैं, खरीद ले, उसका हिस्सा खरीद करते हैं या क्रय कर लेते हैं, तब क्या होता है उसके अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन स्वरूप जिससे क्रय किया जाता है उसको भुगतान करने के लिए ख्याति के रूप में उसके हानि का पूर्ति कर दिया जाता है। इस कारण क्या होते हैं, यहाँ पर ख्याति का संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न है, हम देख लेते हैं। ख्याति का संयोजन में प्रश्न क्रमांक 6 है नवबोध के बुक में, और प्रबोध के बुक में भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्रमांक यहाँ पर चेंज हो, है ना। राम श्याम एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। वे भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं और इस उद्देश्य से ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये है उनका मूल्यांकन। उपयुक्त व्यवसाय के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, ये बोला गया है आवश्यक क्या करना है, यहाँ पर पंजी प्रविष्टि देखना है। राम और श्याम का है 3 और 2 के अनुपात में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले उसका यहाँ पर क्या निकालेंगे, त्याग अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुराना अनुपात माइनस क्या करेंगे, नया अनुपात। ठीक है, सूत्र में क्या क्या था, राम पहले था हमारे पास, राम था और श्याम था। ठीक है, 3 और 2 अनुपात था और ये समान था। ठीक है, कितना था यहाँ पर, समान था। ये हो गया। अब इसका हम सूत्र लगा के क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। ठीक है, सूत्र लगा क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, राम का। ठीक है, राम का कितना अनुपात हमारे पास, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3/5 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 2, तो कितना होगा 1/2, इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, 5 दूनी 10। ठीक है, इसको 5 नहीं बना सकते 2 को, तो इससे हम किससे गुना कर देंगे यहाँ पर, 5 दूनी 10 से, इससे 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसे किससे कर देंगे यहाँ पर, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये 5 एक कम 5 माइनस क्या करेंगे यहाँ पर, 3 दूनी 6 और बटे क्या करेंगे यहाँ पर 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं हम श्याम का देख लेते हैं। ठीक है, किसका अनुपात देखेंगे यहाँ पर, श्याम का। कितना था उसका, 2/5 है माइनस 1/2 है। ठीक है, कितना है, 1/2। इसका गुना भी हम किससे करेंगे, 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे क्या करेंगे 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 और बटे कितना आएगा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 बड़ा हो गया 4 से, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो जिसमें माइनस नहीं हो क्या करेगा, त्याग करेगा, तो यहाँ राम क्या करेगा, त्याग करेगा, और श्याम क्या करेगा यहाँ पर, प्राप्ति करेगा। ठीक है, श्याम क्या करेगा यहाँ पर, प्राप्ति करेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं ख्याति की राशि। ख्याति की राशि दिया गया हमें यहाँ पर, ख्याति की राशि कितनी थी हमारे पास, 50,000। ठीक है, ये दे दिया गया है हमको, कितना दिया गया है, 50,000। ठीक है, अब उस ख्याति की राशि को बांटेंगे दोनों साझेदार, राम और श्याम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसका देखेंगे, राम का। सबसे पहले क्या देखेंगे, राम का। कितना था हमारे पास, 50,000 गुना क्या करेंगे यहाँ पर, 1 कितना कर लेंगे यहाँ पर 10। ठीक है, तो 0 0 कट गया, कितना है यहाँ पर 5,000। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5,000 क्या कर रहा था यहाँ पर, ये त्याग। ठीक है, क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं श्याम का, देख लेते हैं यहाँ पर श्याम का। ठीक है, कितना कर रहे थे, 50,000 गुना क्या करेंगे यहाँ पर, 50,000 गुना 1/10, इसका भी कितना आ गया यहाँ पर 5,000 रुपये। ठीक है, यही लिख लेते हैं नीचे में, कितना है यहाँ पर 5,000। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, प्राप्ति है इसका, नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर, हाँ प्राप्ति करेगा। क्या करेगा यहाँ पर, ये प्राप्ति।
ठीक है। आप देखिए जब इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे तो जो यहाँ पर त्याग करता है उसका खाता क्रेडिट हो जाता है और जो प्राप्ति करता है उसका खाता क्या हो जाता है, यहाँ पर डेबिट हो जाता है। ठीक है, जब हम इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे तब क्या होगा, जो राम है यहाँ पर क्या कर रहा था, राम यहाँ पर त्याग कर रहा था 5,000 रुपये, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो प्राप्त करता है उसका खाता क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे जर्नल एंट्री या पंजी प्रविष्टि करके, यहाँ पर पंजी प्रविष्टियां करके, ठीक है। तो इसका आप लोग टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बनता है वैसे, यहाँ लिखेंगे श्याम खाता विकलन, श्याम का पूंजी खाता विकलन, पूंजी खाता विकलन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम के पूंजी खाता से, राम का पूंजी खाता से, ठीक है। जो त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोनों का अमाउंट कितना था यहाँ पर, 5,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर कितना कितना अमाउंट था, दोनों का 5,000 रुपये लिखेंगे, दोनों का अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का भुगतान किया या करने पर, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा और बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में दिया जाता है इस प्रश्न को, ठीक है। 5 से 6 अंक के बीच में भी दिया जा सकता है इसको, जब पंजी प्रविष्टि पूछता है तब इसको दिया जाता है वाले प्रश्न को, ठीक है। सबसे पहले हमने अनुपात निकाले थे, उसके बाद हर समान किया हमने, उसके बाद क्या किए, ख्याति की राशि को बांटे, तब पता चला कि यहाँ पर राम जो है वो क्या करेगा, त्याग करेगा, और यहाँ पर श्याम क्या करेगा, यहाँ पर प्राप्ति करेगा। और जो प्राप्ति करता है उसका खाता क्या हो जाता है, विकलन हो जाता है, और जो त्याग करता है उसका खाता क्या हो जाता है, समयकलन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके पंजी प्रविष्टि भी कर लें। आप लोग जब पंजी प्रविष्टि करेंगे तो इसमें राशि का कॉलम डेबिट और क्रेडिट और खाता पृष्ठ जरूर खींच के करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर स्पेस न होने का इस तरीके से बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पर बन गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 के साथ। थैंक यू।